नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। करियावद उपखंड के मुंगाना कस्बे में महाराणा प्रताप चौराहे पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला उपाध्यक्ष दिग्पाल सिंह राणावत के नेतृत्व में मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। राजपुरिया में मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगते हुए बारोठा गांव में सर्व समाज की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके शौर्य को याद किया। राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन के बाद पुलिस द्वारा और सख्ती बढ़ती जा रही है। राजपुरिया बॉर्डर पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर पूर्णतया पाबंदी। प्रतापगढ़ में स्वयंसेवकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर नगर परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर मुख्य मार्ग पर पेंटिंग बनाकर लोगों से मास्क पहनने और घर में रहने का संदेश दिया गया। सभापति के नेतृत्व में शहर में कई जगह जागरूकता संदेश की पेंटिंग की गई। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर के कहने पर शहर के सभी बाजारों और गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना पुलिस ने मेरूप गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजनों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने और कोविड गाइडलाइंस की पालना की अपील की। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रूत ने बलवनिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की ऑक्सीजन पल्स जांची और ग्रामीणों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बाइक पर बड़ौदा समेत अन्य गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा में गाइडलाइन का उल्लंघन कर चोरी छिपे व्यापार करने पर 3 दुकानों को सीज किया। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य टीमों ने डोर टू डोर सघन निरीक्षण अभियान के तहत पिछवाड़ा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। इस दौरान टीमों ने होम आइसोलेट मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। डूंगरपुर जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस सख्त है। इसी के तहत पुलिस ने बेवजह घूमने वाले 42 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया। लॉकडाउन को लेकर इन दिनों निराश्रित पशुओं के सामने पेट भरने की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निराश्रित पशुओं को सब्जियां खिलाई गई। कोलायत माइनस एसोसिएशन की तरफ से सीएससी में 5 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की गई। सूरसर बाजार में अब किराना और परचून की दुकानें 3 दिन ही खुलेंगी। व्यापार मंडल और दुकानदारों ने प्रशासन के सहयोग के लिए फैसला किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू शाखा द्वारा बज्जू कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। लॉकडाउन के समय राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करने पर खंडार पुलिस ने डीजे वाहन चालक पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। उपखंड मुख्यालय बौली पर वालमुंह के बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार दुर्घटनाओं के चलते ग्रामीणों में दहशत है। खंडार उपखंड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती के साथ बगैर काम सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर सख्ती दिखानी शुरू कर चुका है। रविवार को पुलिस ने 15 वाहनों को एमवी एक्ट में जब्त करने की कार्रवाई की। चाइल्डलाइन टीम सदस्यों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर टीकाकरण कराया गया। आज से 18 साल के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के नियमों की पालना करने के लिए लोगों को जागरूक किया। नसीराबाद के फ्रामजी चौक पर डिग्गी का सौंदर्यीकरण सीईओ अरविंद नेमा के प्रयास से किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रोडवेज बसों का संचालन बंद करने के कारण शनिवार को नसीराबाद बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। नसीराबाद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और तफरीह करने वालों पर अंकुश के लिए पुलिस ने बाजार समेत गली मोहल्लों में गश्त की। राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के पहले दिन खासा असर देखने को मिला। सरवाड़ समेत ग्रामीण इलाकों में भी बाजारें बंद रहने से सन्नाटा बसा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत थानाधिकारी ने निकाला फ्लैग मार्च। आमजनों से गाइडलाइंस पालना की अपील। कोरोना काल में पार्षद मनीष वैष्णव ने निभाया अपना फर्ज। मुनीम कॉलोनी की गलियों को खुद के हाथों से सैनिटाइज किया। जोधपुर के लोहावट में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए कस्बे में स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। तिवरे में शिक्षक समुदाय की ओर से सीएससी पर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। शिक्षकों की ओर से 2 और मशीनें भेंट की गई। तिवरे इलाके में कोरोना के 67 नए संक्रमित मरीज मिले। तिवरी कस्बे में 5 संक्रमित पाए गए।
बिलाड़ा में कोविड सेंटर शुरू नहीं होने से कांग्रेस पार्षद अर्जुन सिंह बोचावत के नेतृत्व में चिकित्सालय के बाहर धरना दिया गया। बिलाड़ा में जय श्री कृष्ण हितार्थ संस्था के सदस्यों ने अपनी दोनों एम्बुलेंस बस स्टैंड पर खड़ी कर काला कपड़ा बांधकर विरोध जताया और कोविड सेंटर शीघ्र शुरू करने की मांग की। बिलाड़ा के मरुदर केसी जैन चिकित्सालय में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों की भीड़ देखने को मिली। चिकित्सा विभाग द्वारा ज्यादा टीकाकरण की अपील की गई। ओसिया ब्लॉक में कोरोना के 141 नए संक्रमित मरीज सामने आए। ब्लॉक में पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1000 के पार। बावड़ी के खेड़ापा कस्बे में आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1 महीने से बंद पड़ा है। यहां के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ दोनों की प्रतिनियुक्ति जोधपुर कर देने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के देचू में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर मुख्य बाजार में सन्नाटा पसरा। पुलिस, आरएससी समेत होमगार्ड जवान सुबह से थाने के आगे नजर आए। जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र के बीकानेर बाप नेशनल हाईवे संख्या 11 पर कार लूटने का प्रयास किए जाने के मामले में बाप पुलिस ने हेमंत शर्मा, श्रवण पटेल को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायत हरकत में आए। सरपंच पूर्ण कंवर की अगुवाई में समाजसेवी मदन सिंह ने कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर टैंकर से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। जोधपुर के फलौती स्थित राजकीय चिकित्सालय परिसर में 24 घंटे कोविड मरीजों की सेवा में लगे सेवा भारती समिति के स्वयंसेवकों से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात कर उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य को लेकर उनका हौसला बढ़ाया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। बालेसर कस्बे समेत उपखंड क्षेत्र में 135 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, वहीं एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। पाली में निमाज के धारानगरी गांव में शादी समारोह में गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजनकर्ता पर प्रशासन ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पाली के जयतारण समेत आसपास के गांव में कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए माइक घुमाकर लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। पाली के देसुरी में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बागोल के नेतृत्व में आज स्मरणीय हिंदू सूरज महाराणा प्रताप की जयंती बागोल में मनाई। पाली के देसुरी में 3 भामाशाहों ने मिलकर कोरोना काल में गर्मी और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शीतल जल के थर्मस बांटे। बाली समेत आसपास के इलाके में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी फैला तो आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। पाली में निमाज के आसपास गांव में अवैध बजरी खनन का काम निरंतर जारी है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन ग्रामीणों की नहीं सुन रहा। चित्तौड़गढ़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खट्टिक ने बेगो उपखंड में इंटरनेट बॉर्डर पर लगी चेकपोस्ट बोहर बावड़ी का निरीक्षण किया। मैसरोडगढ़ थाना क्षेत्र के बोराव गांव में पुलिस उप अधीक्षक झापरमल और मैसरोडगढ़ थाना अधिकारी नेतराम गुर्जर ने पुलिस मित्रों, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की बैठक ली। रावतभाटा में मदर्स डे के मौके पर जागो रावतभाटा फिटनेस क्लब की ओर से गौवंशों को चारा खिलाया गया। रावतभाटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शीतल जल की व्यवस्था की गई।